हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? क्लास 9th वालों, आप वो इंग्लिश का एग्जाम देके आ गए होंगे, ठीक है। जल्दी से मैं आपको आपके जो इंग्लिश का पेपर हुआ है उसकी मैं आंसर की बता दूंगा, आपको जल्दी से उत्तर बता दूंगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। जस्ट 5 मिनट के अंदर ना ये पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। देखना आपके कितने नंबर बन रहे हैं, साथ साथ में जोड़ते जाना, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताना आपके कितने नंबर बने हैं। मैं जल्दी से आपको बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले यार देखो इसमें क्या है इसमें 2025-26 का आज का हमारा पेपर हुआ है और कितने मार्क्स का हुआ है? 70 मार्क्स का हुआ है। देखते हैं 70 में से कितने तुम्हारे मार्क्स है वो बनते हैं। चलो, ये आपका सबसे पहले पैसेज था, ठीक है। ये सबसे पहले पैसेज था। मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा सा आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। व्हाट इज द ग्रीन गोल्ड ऑफ एनी कंट्री? किसी भी कंट्री का ग्रीन गोल्ड क्या है? फॉरेस्ट है, जो बाग बगीचे जंगल है, वही तो उसका ग्रीन गोल्ड है, ठीक है। ये सीधा सा आंसर बताऊंगा, कहीं भी आपको भटकना नहीं है, जल्दी से बता दूंगा मैं। द इंडस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क डिपेंड्स ऑन, जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसकी इंडस्ट्री किस पे डिपेंड करती है? फॉरेस्ट पे, जंगलों पे डिपेंड करती है, ठीक है। व्हाट इज द यूजेस ऑफ टिम्बर? टिम्बर का यूजेस क्या है? यूज ऑफ टिम्बर का यूज क्या है? टिम्बर को कहाँ पे कैसे काम लेते हैं? बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाते हैं। फॉरेस्ट रिड्यूस द लेवल ऑफ, फॉरेस्ट है वो क्या रिड्यूस करते हैं? क्या रिड्यूस करता है? बहुत ही सिंपल, पॉल्यूशन है भैया, है वो रिड्यूस करता है पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्या है? फॉरेस्ट हमें क्या देते हैं? हमें शेल्टर देते हैं। शेल्टर देते हैं किसको देते हैं? वाइल्ड एनिमल को। हम थोड़ी ना रहते हैं जंगलों में। जंगलों में कौन रहते हैं? जो वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, वो रहते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या? लेक एंड डाइज आर, ये किसके प्रोडक्ट हैं? लेक एंड डाइज ये हैं फॉरेस्ट के, जंगल, हर सब कुछ, सब में जंगल कर दो, बस जंगल कर दो हर जगह, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां क्या है? द नेचुरल डिजास्टर मेंशन्ड हियर। नेचुरल डिजास्टर कौन सा? ड्रॉट एंड फ्लड स्टॉर्म। ये आपने कर दिया होगा, आई होप आपने करेक्ट आंसर करा होगा, ठीक है। जल्दी से मैं बता दूंगा, कहीं भी भटकना नहीं है, आपको ध्यान रखना। देखो आंसर की के लिए आप भटकोगे जगह, फिर आप पढ़ोगे कब अगले एग्जाम के लिए, ठीक है। अगले एग्जाम को मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है सर, ठीक है, टेंशन ना लो। विज्ञान का हम पेपर करेंगे बढ़िया सा। तो आप सब्सक्राइब करके, ठीक है, कमेंट कर देना कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है। चलो, फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर आर्मीज। आर्मी होती है उनके लिए फॉरेस्ट है वो यूजफुल होते हैं। क्यों? किस टाइम पे यूजफुल होते हैं? वॉर्स, यानी युद्ध के समय, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, किस दौरान? युद्ध के दौरान, ठीक है। राइट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड, इसका इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, तो इंक्रीज का हो जाएगा डिक्रीज अगर होता तो, लेकिन रिड्यूस का मतलब भी घटना होता है। इसका एग्जैक्ट वैसे तो मीनिंग ऑपोजिट होता है डिक्रीज, लेकिन डिक्रीज उसमें है नहीं, रिड्यूस है, तो रिड्यूस हमने करेक्ट आंसर कर दिया। अगर किसी ने रिड्यूस करा है तो सही आंसर, उसका नंबर जोड़ते जाना, ठीक है। मुझे कमेंट में बताना कितने नंबर तुम्हारे सही बन रहे हैं। ओके, चूज करेक्ट सिनोनियम। इसका कंस्ट्रक्टिंग, अरे कंस्ट्रक्शन ऐसा बोलता है ना, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मेरे पापा कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ये हो गया बिल्डिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग का बिल्डिंग हो गया, यानी किसी चीज़ का निर्माण करना, बनाना, ठीक है। ये सेकेंड पैसेज है, ध्यान से देखना भाई। सेकेंड पैसेज का आंसर, ये पैसेज वगैरह मैं नहीं पढ़ूंगा, टाइम नहीं खराब करना, मैं जरा सा भी सीधा सा मैं क्वेश्चन आंसर में आता हूँ, ठीक है। तुम लोग एग्जाम दे के आए, उतने में मैंने तुम्हारे लिए है वो आंसर्स रेडी कर लिए बढ़िया से। देखो, व्हाट टाइप ऑफ लैंड इज इंडिया मेंशन्ड इन द पैसेज में इंडिया की किस टाइप की जो लैंड है वो मेंशन करी हुई है, ठीक है, डिस्कस करी हुई, वर्णन किया गया। इंडिया इज ए लैंड ऑफ पिलग्रिम्स एंड पिलग्रिमेजेस, ये आपको लिखना था, ठीक है, अच्छे से। वेयर आर द होली प्लेसेस सिचुएटेड इन इंडिया? होली प्लेसेस कहाँ? होली प्लेस का मतलब धार्मिक जो स्थान है वो कहाँ है? द होली प्लेसेस आर सिचुएटेड ऑन रिवर बैंक्स, ओके, नदियों के किनारे है ना, बाय द सीज, ऑन हिल्स, पहाड़ों पे, समुद्रों पे, एंड ऑन द प्लेन्स मतलब जो मैदान है वहाँ पे, हर जगह है वो होली प्लेस, यानी धार्मिक स्थल हैं इंडिया में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब देखो आगे, हु विजिट दीज प्लेस ऑफ पिलग्रिम्स, किसने विजिट किया यहाँ पे? सॉरी, कौन विजिट करता है वहाँ पे? रिलीजियस पीपल विजिट करते हैं भाई, रिलीजियस यानी धार्मिक लोग है वही तो जाएंगे। और कौन जाएंगे? जो घूमने वाले, और ये कौन? साइट सीर यानी घुमंतु, फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड विजिट दीज प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। चलो अगला देखो यार, अगला तुम्हारा क्वेश्चन है चौथा, क्या था ये? व्हाट
what is the legend about the place Rameswaram? Okay, according to the legend, Lord Ram built, okay, according to the legend, Lord Ram built a stone bridge, okay, वो जो सेतु, stone bridge to Lanka from Rameswaram with the help of Hanuman and his army. हनुमान और उसकी आर्मी के साथ उन्होंने क्या करा था, वो भाई वो ब्रिज बनाया था स्टोन का, ठीक है, पत्थरों का, अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज द शेप ऑफ दैट आइसलैंड? आइसलैंड की शेप क्या थी? दिस आइसलैंड इज शेप्ड लाइक ए कॉन्च। ये किसने सही करा है? ये मुझे पता है बहुत सारों ने ये वाली गलती करी है यहाँ पे, अगर सही करा है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। व्हाट इज धनुषकोडी? धनुषकोडी क्या है भाई? धनुषकोडी इज द सैंडली causeway at the tapered end of the Iceland and named after Lord Rams. ओके धनुष, ये आप लोगों ने सही कर दिया होगा। मैं थोड़ा बीच में आ रहा हूँ, देख लो, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है, अब सही दिख रहा होगा पूरा अच्छे से। चलो आगे देखो क्या है, फाइंड द, ये देखो, ये किसने सही करा तुम में से? फाइंड द word from passage which means a piece of land that is surrounded by water. अरे एक ऐसी जगह, एक ऐसे जमीन का टुकड़ा, piece of land, जमीन का टुकड़ा जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो। ये यहाँ पे सारे जगह पानी पानी हो, ये क्या होता है? आइसलैंड बोलते हैं इसको, आइसलैंड, ठीक है। किसने ये सही करा? इसी में गड़बड़ होती है तुम्हारे। और लॉन्ग जर्नी टू होली प्लेस, इसका क्या अर्थ होगा? लॉन्ग जर्नी टू होली प्लेस, इसको बोलते हैं पिलग्रिमेजेस, ओके, पिलग्रिमेजेस, ठीक है, सही करा होगा ये तो। राइटिंग स्किल में देखो क्या है आपका, यू आर सुनीता, आप सुनील या सुनीता हो, क्लास 9th के, सॉरी 9th में हो ना आप लोग अभी, ठीक है। राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द, अरे ईमेल लिखनी है प्रिंसिपल को, ठीक है, टू योर स्कूल एट, ये जो ईमेल एड्रेस, इस ईमेल एड्रेस पे लिखनी है, रिक्वेस्ट करना है क्या? अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इंग्लिश में तुम लोग कमजोर है ना, इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है, आपका सिलेबस अधूरा है इसलिए, ठीक है। और अथवा में ये भी, यू आर कृष्णा, या आप करीना हो, लगता तो नहीं है चेहरे से, लेकिन आप अगर हो करीना तो हो, अब क्या बता सकते हैं उसको, ठीक है। लिविंग इन राधा कुंज होटल, यहाँ आप हॉस्टल में रहते हो, होटल में थोड़ी रह रहोगे यार, हॉस्टल में रहते हो, ठीक है, जोधपुर में। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर परमिशन टू गो ऑन है हिस्टोरिकल टूर। ओ, तुम लोग घूमना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें चाहिए पापा से परमिशन, ठीक है। चलो पहले हम ईमेल लिखते हैं, ईमेल में लिख देते हैं पहले फ्रॉम, ठीक है, सुनीता, ये हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे टू में जिसको भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस लिख देंगे, और सब्जेक्ट लिख देंगे कि रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लासेस, ठीक है, रेस्पेक्टेड सर मैम, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और फिर हम लिखेंगे आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, ये हमने चीज़ें कल करी थी। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल, ये चीज़ें मैंने ये फॉर्मेट रटाया था तुम्हें कल, अगर तुम लोग कल ज्वाइन हुए थे तो तब तो तुम्हें पता है, जो नहीं ज्वाइन हुए थे उसका मैं क्या बताऊं यार, ज्वाइन हुआ करो डेली क्लासेस में, ठीक है। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आवर इंग्लिश सिलेबस इज स्टिल इनकम्प्लीट, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है वो अभी भी इनकम्प्लीट है, एंड वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अब एग्ज़ाम आ रहे हैं और मुझे ये है ना कंप्लीट होना मुश्किल लग रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास लगाओ, बस सिंपल सा ये बोल दिया। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अरेंज एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लासेस सो दैट वी may complete the remaining lesson on the time. This will help us perform better in the exam. Thank you for your support. And ये लिख देना yours obediently, मैंने बोला था ना obediently लिख देना, क्योंकि तुम लोग स्कूल में हो, अगर तुम मम्मी पापा को लिख रहे हो तो भी obediently लिख सकते हो। obediently का मतलब होता है आज्ञाकारी, और तुम मम्मी पापा और टीचर के आज्ञाकारी होते हो, इसलिए तुम लोग ये लिख सकते हो, ठीक है। अभी तुम्हारा नाम और तुम्हारी क्लास लिख देनी है, नीचे स्कूल भी लिख सकते हो, लेकिन इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। राधा कुंज होटल, अब वो लिखना लेटर, राधा कुंज होटल जोधपुर, फिर डेट लिख देना, और डियर फादर, फिर यहाँ से स्टार्ट करना आई होप यू आर फाइन, सेम चीज़ ये तो फिक्स होती है। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट
दैट आर स्कूल, देख यहाँ तक तो फिक्स होता ही है, मैंने बताया ये फॉर्मेट। अब इसमें चेंज करना है, वो क्वेश्चन में से उठा के लिखना था तुम्हें यहाँ पे। आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए हिस्टोरिकल टूर नेक्स्ट मंथ, आई विश टू जॉइन दिस टूर एज इट विल हेल्प मी लर्न मोर अबाउट आर कंट्रीज हिस्टोरिकल हिस्ट्री एंड मॉन्यूमेंट्स। ओके, कि हमारी जो कंट्री है इसकी हिस्ट्री के बारे में मुझे और जानने में हेल्प मिलेगी, इसलिए मुझे जाने दो बस। उनको जैसे तैसे करके उनसे परमिशन ले लो बस जाने की, ठीक है। ये है द टूर विल लास्ट फॉर इतने दिनों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे तुम लिख सकते हो, डेट भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे बस लिख देना कि मुझे इतने रुपए चाहिए, यहाँ पे रुपए ऐड कर देना, ठीक है। ये लिख दिया होगा, मैं तुम देख लो जल्दी से मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। किसने ये सही करा है मुझे बता दो जल्दी से मुझे बता दो। ये चौथा क्वेश्चन है, विहान विनीता, ये देखो यू आर विहान विनीता हो, क्लास 9th के हो और इंग्लिश में तुम कमज़ोर हो। अटेंड रेमेडियल क्लास, ओके। टीचर आस्क्ड यू टू डिलीवर स्पीच द इम्पोर्टेंस ऑफ रेमेडियल क्लास, इस पे स्पीच देना है तुम्हें। चलो ठीक है, ये रहा तुम्हारी स्पीच। एक्सप्लेन करूँ मैं? एक्सप्लेन करना, क्या एक्सप्लेन करना देख लो एक बार, देख ले तुम लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग। मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और फिर देख लेना कि तुम्हारा सही करा है नहीं करा, मुझे बता दो बस। इसमें मैं इसका क्या एक्सप्लेन करना है राइटिंग वाले सेक्शन का तो। और ये जो अथवा में था उसका मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख लो आप, ठीक है। मैं वो सीधा ग्रामर वाला बताना चाहता हूँ तुम्हें। या स्टोरी भी देख लो, स्टोरी कौन सी है ये तुम्हारे दो दोस्त और वो भालू वाली, वो स्टोरी आई है तुम्हारे दो, ठीक है। और ए पेशेंट हैज़ बीन सिक, और यहाँ पे आया तुम्हारा डायलॉग लिखना है तुम्हें, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में डायलॉग लिखना है, ठीक है। तो इसका तो क्या ही बताऊँ, वापिस देख लो एक बार, ठीक है। इसमें अब क्या एक्सप्लेन करना है, चलो। ये डायलॉग किसने सही लिखा है बताओ? डायलॉग सही लिखा है तुम लोगों ने? कितना सही लिखा है बताओ? फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे देखना, ये अच्छे से देखेंगे, ये मैं समझा देता हूँ तुम्हें। यहाँ पे देखो ऑलवेज आ गया, कल इतनी अच्छे से तुम्हें समझाया। ऑलवेज मतलब हमेशा, यानी प्रेजेंट सिंपल आ गया तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब के साथ में, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ में एस या ईएस लग जाएगा, गोज आ जाएगा। लुक, अब देखो ये वाला सेम चीज़ मैंने बताई थी, ये तो पूरा एज इट इज़ आ गया, ये पूरा एज इट इज़ आ गया, इसमें तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, सेम टू सेम। मैंने डांस, ये ऐसा मैंने बोला था, देखो कुछ बाकी ये भी बताया था, बस यहाँ पे नाम चेंज हो गया, बाकी ये भी बताया था, सारी चीज़ें बताई हुई है तुम्हारे आ रही। यस्टरडे आ गया तो प्लेड कर दिया तुमने, ठीक है। यहाँ पे इस डांसिंग कर दिया, अरे यार। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें तुम्हारे रिलेटिव प्रोनाउन करने तुम्हें, ठीक है। द लेडी, तो लेडी क्योंकि व्यक्ति का नाम आ गया तो हु, कल बताया था ना, हु किसी का नाम, उसके लिए हु। द माई मदर हु केम इन द हॉस्पिटल, ठीक है। चलो फिल इन द ब्लैंक्स क्या करना है, डिटरमाइनर्स करना है, डिटरमिनर्स, ओके। ही इज ए यूरोपियन, देखो ए नहीं कर देना तुम्हें, ई दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जब इसको पढ़ेंगे तो, क्योंकि इसको यूरोपियन पढ़ते हैं, तो क्या लिखा हुआ दिख रहा है इंग्लिश में, इस पे मैटर नहीं करता, हम कैसे बोल रहे हैं, इसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं, तो यू से उच्चारण करते हैं इसका, इसलिए यहाँ पे ए आ गया, वरना वोवल आते एन होते हैं, आपको बताइए। इन ए फ्यू आवर्स, इन ए फ्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्यू, कुछ घंटों में। टोर आउट द वॉलपेपर्स, जो भी है, ठीक है। फ्यू आ जाता है इसमें। क्या करा तुम लोगों ने यहाँ पे, क्या, अरे प्रीपोजिशन करना है। हिज फादर लुक्ड, उसके पापा ने देखा, एट हिम, हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसकी ओर पापा ने उसकी ओर देखा, ठीक है। इसमें क्या करा तुमने, खान साहब वर्कड इन ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, किसी जगह का नाम आ जाए और जगह का नाम दो बार आए तो पहले यहाँ पे एट लगाते हैं और दूसरी बार यहाँ पे इन लगाते हैं, पता है तुम्हें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक बार ही आए तो इन लगाएंगे। चलो नंबर काउंट करते रहना, नीचे कमेंट में बता देना कि मेरे इतने नंबर आए। अब ये वापस पैसेज आ गए, तुम्हारे पैसेज आए हैं, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये तुम्हारे चैप्टर में से हैं। और व्हेन डिड खान साहब गेट भारत रत्न, कब मिला था भारत रत्न? 2001 में मिला था उस्ताद को भारत रत्न, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टार्ट वाली लाइन में ही आ रखा है, व्हाट डिड ही से आफ्टर गेटिंग भारत रत्न, भारत रत्न मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा? टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट
ट्रेडिशन, कि अपने बच्चों को क्या सिखाओ, संगीत सिखाओ। सीखना चाहते हो तुम लोग संगीत, बताओ। ये कहा था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, क्योंकि वो भी तो बांसुरी बजाते थे। चलो, व्हाट इज द रिचेस्ट, ये कह दिए क्या है इसी में सेंस उठा। बहुत इजी आया यार तुम्हारे तो, सच में बहुत इजी आया ये तो। विच लाइन सेज, कौन सी लाइन कह रही है, कहती है दैट ही हैड डीप लव विद मदरलैंड। किस लाइन से हमें पता चल रहा है कि खान साहब को बहुत ज़्यादा है वो मदरलैंड यानी मातृभूमि से प्यार था। बट खान साहब आस्क्ड इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट द रिवर गंगा एज वेल। ये बोल रहा है कि मैं हमारी धरती की ओर, मेरी जगह की ओर है वो, अगर मैं गंगा नदी को मोड़ लूं मैं, ठीक है, तो कितना अच्छा होगा। एक समझा रहे हो, क्योंकि गंगा नदी है वो पवित्र स्थान है माना जाता है, तो वो चाहता है कि वो गंगा नदी है वो मैं जहाँ पे रहता हूँ वहीं पे आ जाए बस, क्योंकि वो अपनी मातृभूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे वो। What did he ask his student of USA? स्टूडेंट जो USA से स्टूडेंट था उसको क्या पूछा है? If he would be able to transport the river Ganga as well. The same thing यहाँ पे लिख देनी है। अब यहाँ पे देखो इसका ऑपोजिट, हाँ दोनों का ऑपोजिट, लोवेस्ट का हाईएस्ट हो गया। ये तो बहुत इजी था, ये इसमें तो कोई गलती करोगे ही नहीं। फॉरगॉटन का फॉन्डली हो जाएगा। किस में गलती करी है, किसका सी लिखा है, नीचे कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। मैं सारों का कमेंट्स पढ़ूंगा मैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में आ गया। हु आर मार्जी एंड टॉमी, हाउ ओल्ड आर दे। मार्जी और टॉमी कौन है और कितने पुराने हो, कितने पुराने मतलब कितने, उनकी उम्र क्या है, ये है इसका आंसर ये रहा। मार्जी एंड टॉमी आर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ऑफ द फ्यूचर वर्ल्ड, ठीक है। मार्जी इज 11 years old एंड टॉमी इज 13। ये किसने सही लिखा है, मार्जी 11 और टॉमी 13 साल की है। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, औरंगजेब ने पुंगी बजाने से बैन क्यों कर दिया? औरंगजेब बैन द पुंगी, वाई से है तो बिकॉज हो गया ना, इतना तो सेम करोगे तुम लोग, और क्योंकि डिड आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म से इसका सेंटेंस बनाओगे। औरंगजेब बैन द पुंगी बिकॉज ही फाउंड इट्स साउंड हार्श अनप्लीजेंट एंड, ये कर दिया तुमने श्रील, कि उसकी जो पुंगी की जो आवाज़ है वो भाई बहुत ही ज़्यादा कानों को दुख देने वाली है ना, अनप्लीजेंट है, दुखद है, हार्श है। हु इज केजिया, केजिया कौन है? और इसमें देखो तुम्हें कोई सा भी दो आंसर लिखने हैं, तुम्हारे जो भी अच्छे से तुम्हें आता है वो तुम्हें दो आंसर लिख रहे थे, और 20 से 30 वर्डों में, यानी 2 से 3 लाइन्स में तुम्हें लिखना था, 3 से ज़्यादा लाइन्स में नहीं लिखना था। केजिया इज ए लिटिल गर्ल who is afraid of her strict father but later understand his love and care। केजिया थी एक छोटी बच्ची थी जो अपने पापा से डरती थी, लेकिन बाद में वो अपने पापा के प्यार और केयर यानी देखभाल को वो समझ गई बाद में, ठीक है। जैसे तुम मम्मी पापा से डरते हो और उन पे गुस्सा भी होते हो, लेकिन एक टाइम के बाद तुम लोग भी समझ जाओगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं, समझे। चलो आगे। हाउ वॉज आइंस्टीन एज ए चाइल्ड, कि आइंस्टाइन जब बच्चे थे वो कैसा बिहेव करते थे, कैसे थे वो? आइंस्टाइन वाज क्वाइट यानी शांत, इंट्रोवर्ट मतलब जो क्लास में ज़्यादा नहीं बोलता वो चाइल्ड, वो बच्चा था। हु स्पोक वेरी लिटिल, बहुत ही कम बोलता था, एंड प्रीफर्ड टू स्प्रेड टाइम अलोन विद हिज थॉट्स, वो अपना जो टाइम है वो अकेला बिताना चाहता था अपने थॉट्स के साथ। आई बात समझे, अपने विचारों के साथ, वो किसी के साथ नहीं रहना चाहता था। तुम में से भी कोई इंट्रोवर्ट होगा, कोई है इंट्रोवर्ट? बताना कमेंट में कौन इंट्रोवर्ट है। यहाँ पे कोई सा भी एनीवन, कोई सा भी एक का आंसर देना है, और 80 वर्ड में और 7-8 लाइन्स में तुम्हें आंसर देना था इसका, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या था हमारा, ये रहा क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक इज बेटर, स्टडिंग विद ए मैकेनिकल टीचर और विद ए ह्यूमन टीचर? किसके साथ पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, मैकेनिकल टीचर के साथ और ह्यूमन टीचर के साथ? ठीक, मैकेनिकल टीचर और ह्यूमन टीचर। भाई हम तो इंसानों के साथ पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, वो तो अलग अलग ही डिपेंड करता है। कोई चाहता है कि मैं तो भाई रोबोट के साथ पढ़ना पसंद करता हूँ। स्टडिंग विद ए ह्यूमन टीचर इज़ बेटर बिकॉज, यहाँ पे
ह्यूमन टीचर का बेटर बताया है क्योंकि यहाँ पे रीजन भी दिया है, ए ह्यूमन अंडरस्टैंड इमोशन, क्योंकि इंसान इमोशन समझता है। तुम कमेंट्स में रोते हो तो मैं तुम्हें समझता हूँ ना, ठीक है, रोते हो ना कि पेपर खराब गया, ये गया, वो गया, अब क्या करें, कल क्या करें, इसमें नहीं पढ़ा, तो मैं तो समझता हूँ, तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है, तुम्हें सांत्वना भी देता हूँ। लेकिन अगर कोई यहाँ पे रोबोट पढ़ा रहा होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, रिप्लाई तो वो भी कर सकता था लेकिन समझता नहीं तुम्हें। रिप्लाई करना समझने में अंतर होता है, ठीक है। इमोशन ट्रीट्स एवरी चाइल्ड डिफरेंटली। अब जैसे मेरे पास कोई बच्चे हैं, इंसान कोई टीचर हैं, कोई ह्यूमन टीचर हैं, तो वो हर बच्चे को अलग अलग हिसाब से देखेंगे कि ये बच्चा इतना कमज़ोर, इतना इंटेलिजेंट है, उसको इस हिसाब से पढ़ाना चाहिए। एंड एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट विद रियल एग्जाम्पल। और जो मतलब ह्यूमन टीचर की स्पेशलिटीज़ बता रहे हैं यहाँ पे कि एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट रियल एग्जाम्पल के साथ। ए ह्यूमन टीचर कैन मोटिवेट कर सकता है, ह्यूमन टीचर गाइड कर सकता है, तुम्हें रास्ता दिखा सकता है आगे, और तुम्हारी मिस्टेक्स है वो करेक्ट कर सकता है पेशेंटली, धैर्यपूर्वक, एंड तुम्हारे साथ एक जो दोस्ताना लर्निंग है उसका एनवायरनमेंट एक बना सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल टीचर ओनली फॉलो, भाई वो तो उसमें जो हमने सेट कर दिया वही वो फॉलो करता है, वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड तुम्हारी पर्सनल जो प्रॉब्लम है वो नहीं समझ सकता, ठीक है। तुम लोग कितने घंटे से लगातार पढ़ रहे हो, उससे क्या लेना देना, वो नहीं समझता ना, सिंपल सी बात। ह्यूमन टीचर मेक लर्निंग इंजॉयबल एंड मीनिंगफुल वाइल मैकेनिकल ओनली डिलीवर द लेसन मैकेनिकली। जो मैकेनिकल टीचर होते हैं, जो रोबोट्स होते हैं, वो तो जैसे सीधा सा आगे पढ़ाते थे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे कैसे बात करनी, कैसे नहीं करना, तुम्हें क्या चीज़ तुम्हारी क्या सुननी है, तुम्हें क्या बताना है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ह्यूमन टीचर है, जैसे मैं हूँ, मैं तुम्हें सुनता हूँ ना हर एक बात तुम्हारी। चलो द लास्ट एंड फाइनल, अरे एक और है, चलो इस तत्वा में तुमने कौन सा लिखा, मुझे बताना तुम लोग कौन सा लिखा। ये तुम देख लेना, मैं इसका क्या ही बताऊँ, देख लो इसका आंसर, देख लो। और ये 13वें के आंसर से ये हो गया ख़त्म, देख लो, इसमें से जो भी तुम्हें लिखना है देख लेना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हारे कितने नंबर्स बन रहे हैं इसमें, और आगे वाली क्लासेस में ज्वाइन होना, ठीक है। जो भी मैं 9th की क्लासेस करवाऊंगा उसमें ज्वाइन होना। अगर ये कोई 9th का बच्चा देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स को बताना, और 10th या कोई और क्लासेस का बच्चा देख रहे हैं तो प्लीज़ 9th वालों को इसके बारे में इन्फॉर्म करना, ठीक है। बस कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। चलो।